शांति। ओम शांति। ओम शांति। कुमारों का आवाज क्या कहें, हाँ? गरजना। कुमार अर्थात कभी कुमार शब्द का अर्थ सोचा है? कुमार शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, बताएगा कोई हिम्मतवान? कमाल करने वाला बोलता है। कमाल करने वाला। और कौन सी कमाल? कौन सी कमाल? दो प्रकार की कमाल। अब बताओ कौन सी? कोई नहीं बताने को तैयार। बोलो बोलो जोर से। माया को भगाने वाला। माया को भगाने वाला। अच्छा, और? महावीर। महावीर। और? बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला। और भी अच्छा अर्थ बताओ। कुमार। कुमार। असंभव को संभव करने वाला। कुमार। कुकर्मों को मारने वाला। दादी, कुकर्मों को मारने वाला। कुर्तियों को मारने वाला। बाबा ने इतनी कुमारों की सभा, सचमुच बाबा के सन्मुख आप होते तो बाबा तो कितना ऊंचा, ऊंचे ते ऊंची नॉलेज। वैसे भी कहा जाता है ना, बाप की महिमा में क्या गाते हैं? ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, और ऊंचा तेरा धाम है। तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के हम बच्चे। बाबा कभी भी हमको बच्ची नहीं समझते। हम बच्चियां आप कहेंगे स्थूल शरीर के अनुसार, पर बाबा हमको बच्चे कहते थे। वैसे भी कहा जाएगा माँ बाप के बच्चे, चाहे बच्चियाँ हो चाहे बच्चे। टोटल कितने बच्चे हैं? उसमें बच्चे बच्चियाँ दोनों आ जाती है। ऐसे होता है ना, गिनती में ऐसे ही आएंगे ना, भाई कितने तुमको बच्चे हैं, तो क्या कहेंगे? उसमें बच्चे बच्चियाँ दोनों आ जाएंगे। तो बच्चे माना जो सदा कुर्तियों से बचे हुए हो। कुमार बुराइयों से बचे हुए, जिन्होंने सर्व बुराइयों को मार डाला है। ऐसे कुमार, हाँ, हाथ संभल के उठाना। परीक्षा आए तो पास हो जाना, हाँ। समझना, सोचना और करना। बाप ने जो हमें शिक्षाएं दी है, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनकी शिक्षा ऊंचे ते ऊंची। और उस शिक्षा से प्राप्ति क्या कहेंगे? ऊंचे ते ऊंची, जो कोई भी प्राप्त करा न सकता। और वह ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कौन सी? जो हम कलयुगी दुनिया को बदल, कलयुगी दुनिया से बदल
सत्य की दुनिया में चले जाते हैं। और ये कलयुग में रहते हुए, कल है युग, जहाँ कल है ही कल है, देखने में बड़ा अच्छा, परंतु देखो तो क्या लगा हुआ है। ऐसी दुनिया में रहते बाबा ने हम बच्चों को इन सब बातों से दूर कर दिया। और हमारी बुद्धि में क्या है? क्या है? एक बाप, दूसरा न कोई। भले जो भी शिक्षाएं मिलती हैं, जिनों के संग रहते हैं, उन्हों से भी हमें तो निभानी है, लेकिन निभाते हुए अगर हमारे अंदर ये पूरा विश्वास है, हमें कौन मिला? वो बाप जिन्होंने हमें आज की कलयुगी दुनिया में रहते इन सब बुरी आदतों से दूर कर दिया। जो दिल के अंदर ऐसे गाते हैं, मैं हाथ नहीं उठाती हूँ, क्योंकि संगठन में हर एक कहेगा नहीं हमें तो हाथ उठाना ही चाहिए, परंतु हमें अपनी दिल से पूछना है। ये संगम का समय, जिस संगम की महिमा गाई हुई है, भगवानों वाच है, कलयुग की अंत और क्या क्या सतयुग की आद। भगवान आते हैं बड़े गुप्त रूप में, और किस समय आते हैं? जब दुनिया को परिवर्तन करना है। तो हर एक अपनी दिल से पूछे, बरोबर हमें दिल में सच्चे दिल से अपने से पूछो, सचमुच ये विश्वास है कि अब वो ही समय है जो बाप ने, जो भगवान ने कहा है, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब मैं गुप्त रूप में आता हूँ। और आकर के क्या करता हूँ? फिर से अपने बच्चों को नई दुनिया बनाने के लिए तैयार करके और उन्हों के द्वारा नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया कौन सी? कौन सी? कौन सी? एक उठ के जवाब दे। नई दुनिया देवताओं की दुनिया। पुरानी दुनिया जिसके अंदर, वैसे भी कहा जाता है, आम रीति से कहते हैं ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सुना है? सुना है? सुना है सभी ने? तो आज की दुनिया झूठी माया। माया देखने में कितनी है, कितना कमाते हैं, कितना सब है संपत्ति, और अभी उस संपत्ति का क्या हाल है? फलाने ने ये ऑर्डर निकाला, क्या हो गए पैसे? कहाँ गए? तो झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार। और सत्युगी दुनिया को कहा जाता है वैकुंठ। वैकुंठ अर्थात जहाँ बाप ने सारी सृष्टि पर एक राज, एक धर्म, दूसरे का नाम नहीं। तो हमें स्वयं को इतना सौभाग्यशाली अनुभव करना चाहिए कि गुप्त रूप में
बाप हम बच्चों को फिर से ऐसे वैकुंठ में ले जा रहे हैं जिसके लिए जो आज की दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, जब हम ऐसे संसार में रहते कुछ भी होता रहे, परंतु हम अपनी नई दुनिया को याद करते हुए अगर हम अपने में वह क्वालिटीज़ इसी समय अनुभव करते जाएंगे तो अंदर में विश्वास होगा बरोबर सचमुच ये दुनिया पहले ऐसे थी। और देखो दुनिया में भी भारत का नाम गाया हुआ है। यही भारत जहाँ देवताओं का निवास था, सुना है? देवताओं की पूजा, देवताओं के मंदिर विशेष रूप में देखो जितने भारत में है उतने और कहाँ नहीं है। भले और जगह है, हम जब जापान में गए थे तो वहाँ जब हम गए तो उन्हों के जहाँ हमको मंदिर में चर्च में ले गए तो अमृत क्या पिलाते हैं? हाँ, उन्होंने कहा ये दादी आप नहीं पीना, नाम अमृत। तो उन्हों की सभ्यता ही ऐसी है। इसलिए हम वो भाग्यशाली बाबा के बच्चे जो बाबा ने हमें, भले अभी समय कलयुग का माना जाता है, लेकिन सतयुग के आदि के समय में जबकि आदि होने वाली है, लेकिन उस आदि को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। सच सच अपने दिल से पूछना, हम अंदर में अपने को इतना भाग्यशाली अनुभव करते हैं। मैं हाथ नहीं उठवाती हूँ क्योंकि संगठन में हर एक समझेगा मैं हाथ उठाऊं, और होता है ऐसे। परंतु ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अपने डायरी में नोट करो और समय समय पर अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस पूछ के अपनी सच्ची दिल का जवाब उसमें लिखो और फिर से अपने को याद दिलाओ कि सचमुच बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं, अथवा बाबा मुझ बच्चे को क्या बनाने चाहते हैं। जिस भाग्य विधाता बाप को हम याद करते हैं, क्या सचमुच मुझे अनुभव होता है कि मेरा भाग्य बाप ने आकर के ऊंचा बनाया है। मैं सचमुच बाप का वो भाग्यशाली बच्चा हूँ जो गुप्त वेश में जो बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं, हम उस संगठन के बीच में हैं। अर्थात पुरानी दुनिया में रहते हमें नई दुनिया की खुशखबरी एक तो हम सुन रहे हैं, सुनने के साथ जब बाप सुनाते हैं तो ऐसे लगता है सचमुच हमें भी उस दुनिया में जाना ही है। और जाने के लिए अपने अंदर ऐसे गुणों की धारणा जब अब से करेंगे तब तो हमारे कर्मों का खाता ऐसा श्रेष्ठ बनेगा। अपने आप से हमारी बातें हो। शुरू शुरू में जब हम आए थे तो कोई हम सेवाओं में फौरन नहीं निकले थे, परंतु शुरू में मैं समझती हूँ कम से कम 14 वर्ष
संगठन में रहे, उसके बाद धीरे 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 सेवाओं पे निकले हैं। और उसके अंदर ये अनुभव करते गए बाबा की नॉलेज नहीं है। आप मानते हो कि नई नॉलेज है, भले ज्ञान तो सब सुनाते हैं, शास्त्रों में भी है भिन्न भिन्न प्रकार से, और कितने सन्यासी महात्माएं कितने सब है, लेकिन वो खुद अकेले हैं। और अगर उनके पास चेले चाटी, उसको कहते हैं चेले चाटी, परंतु बाप हमें कभी अपना फॉलोअर नहीं कहते, चेला नहीं कहते। हम भी कहते हैं बाप, और बाप भी हमें बच्चे कह करके याद करते हैं। जो भी बात करते हैं, महावाक्य सुनते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तो बाप हमें सदा मीठे बच्चे कह करके हमारे से बात करते हैं। तो ये बाप हमें सिखाते हैं, भले हम बैठे कलयुगी दुनिया में है, क्योंकि सृष्टि का चक्कर जो अनादि बना हुआ है वो तो चलता ही रहेगा ना। अनादि ड्रामा को, बने हुए ड्रामा को तो कोई रोक नहीं सकता, पर अनादि ड्रामा क्या बना हुआ है, जब बाप ने हमें उसकी नॉलेज दी है, और उस नॉलेज के साथ ये भी हमें शिक्षा मिल रही है कि ऐसी दुनिया में चलने के लिए, अगर तुम दुनिया चाहते हो, ऐसी स्वर्ग में जाने चाहते हो, तो स्वर्गमय, जहाँ सदा शांति सुख प्रेम आनंद, जहाँ एक दो के प्रति सदा समभावना, और सब ऐसे समझे हम एक पिता की संतान, दूजे का नाम ही नहीं, धर्म ही एक, जिसको देवता, देवता धर्म, जिन देवताओं की पूजा मंदिरों में, जहाँ उनकी मूर्ति है उसको मंदिर कहते हैं। जहाँ मनुष्यों की मूर्तियाँ घर में रखते हैं तो मंदिर बोलेंगे क्या, परंतु जहाँ देवताओं की मूर्ति है उसको मंदिर कहते हैं। और बाप ने हमें गुप्त रूप में ये शिक्षा दी है, अरे उस मंदिर के लायक तुम ही तो देवता थे, क्योंकि ये सृष्टि का चक्कर चलता आता है। सतयुग से फिर त्रेता, जैसे जन्म लेते हैं, पहले बच्चा, फिर युवा, फिर बड़ा होते होते वृद्ध हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो जैसे जीवन की आयु होती है, वैसे फिर ये युग भी ऐसे ही चलते हैं। सत्य युग सतो प्रधान, फिर त्रेता में थोड़ा काम, धीरे 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 फिर ऐसा होता है, जब अंत होती है तो बाप गुप्त रूप में, तो हमें ये अंदर में नशा हो, हम बाबा के वो भाग्यशाली बच्चे जो चक्कर के अंत में भी बाप ने हमें पहचान, फिर से हमें ऐसी नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर ऐसी लॉटरी मिल जाए तो इससे ऊंची लॉटरी क्या है इनसे ऊंची लॉटरी। परंतु ये हमें अंदर में महसूस होना चाहिए, और उस महसूसता को हम अनुभव में लाएं सचमुच। जब ऐसी ऐसी नॉलेज जो हमने वास्तव में, अगर आप सोचो, भले ज्ञान शब्द नॉलेज के ही है, परंतु ये शब्द, उसका अर्थ, वो शिक्षा है, और उस प्रकार से शिक्षा जो हमें
हमारी जीवन को आज की दुनिया में रहते भी परिवर्तन में लाती हैं। और वो परिवर्तन थोड़े समय के लिए नहीं, परंतु जब तक हमारी जीवन है तब तक उसी परिवर्तन से ही, उन संस्कारों से ही हम इस शरीर को त्याग करके जा करके अपनी नई दुनिया, भले कहेंगे अभी थोड़ी देखी है कौन सी है नई दुनिया, परंतु हमने ही देखी थी। इसलिए फिर से बाप हमें वो स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे याद करो, आत्मा का निवास स्थान तो भले ब्रह्मांड है जो इस दुनिया से परे है, वहाँ कोई उसको देख नहीं सकता, लेकिन ब्रह्मांड के बाद सृष्टि मंच में पहला पहला सत्य युग सतो प्रधान समय है। और ऐसे सतो प्रधान समय के लिए बाबा हम बच्चों को फिर से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पाठ तो ऐसा सृष्टि मंच पर बजाएंगे ना, तो हम सब है पाठधारी। और पाठधारी जब बनते हैं तो पहले कैसा पाठ, धीरे धीरे कैसा पाठ, अंत में क्या होता है, और फिर नया पाठ करेंगे तो कौन सा करेंगे, जो पहला था वो ही फिर अपना पाठ रिपीट करेंगे। तो वो सारी स्मृति, नाटक में तो थोड़े समय का नाटक होता है, पाठ होता है, लेकिन ये सारा कल्प, सारा चक्कर, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 84 जन्मों का चक्कर किसको याद रहेगा। एक जन्म की दूसरे जन्म में स्मृति नहीं रहती। भले आजकल वो रिद्धि सिद्धियों के द्वारा करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बाप ने हमें पूरे सृष्टि चक्कर की नॉलेज दी है, क्योंकि चक्कर तो चलता ही रहेगा ना। जब चलता रहे तब तो उसको अनादि कहें। तो ये सृष्टि का चक्कर अनादि अविनाशी है, जो चलता रहता है। उस अविनाशी ड्रामा के अंदर हमारा पाठ पहला पहला है। भले जो पहले से पाठ लेगा नाटक के अंदर, उसको अंत तक पाठ तो बजाना ही पड़ेगा ना, और अंत तक एक ही पाठ थोड़ा ही बजाएगा, एक ही पाठ बजाएगा, तो फिर उसको एक्टर कैसा बोला जाएगा। एक्टर माना जो भिन्न भिन्न एक्ट करता है, तो हमारी भिन्न भिन्न एक्ट, क्योंकि ये सृष्टि का चक्कर भी एक ड्रामा के मिसल बना हुआ है, जो फिरता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अभी सतयुग है, अभी कलयुग है, तो कल सतयुग होगा, और सतयुग चलते चलते धीरे धीरे फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर कलयुग के बाद वही सतयुग। तो कमाल इस बात की है जब कलयुग से सतयुग बनता है। इसलिए भगवान का गायन, भगवान का पूजन भी उसी समय है जबकि वो कलयुग का अंत और सतयुग की आद है, जिससे हमें ये खातरी होती है बरोबर हम वो थे जो फिर से बाप हमें उसकी नॉलेज देकर और हमें फिर से वो देवता अर्थात दैवी दुनिया के लायक बना रहे हैं। इसलिए हमें फिर से अपनी दिव्यता को याद करते हुए अपने अंदर वो दिव्यता, दैवी गुणों को जागृत करना है। भले अनेक जन्मों के कारण, अनेक कर्मों के कारण कोई भी पाठ हमने बजाया, लेकिन अंत समय में जबकि बाप हमें फिर से हमें
पहले समय की याद दिला करके इसी अंत के समय में वो ही बनाना चाहते हैं। और जब बाप का सहारा मिला है तो इससे ऊंचे ते ऊंचा सहारा कौन सा हो सकता है। ऐसे अपने से बात करो कि इस समय बाबा की हम बच्चों के लिए जो राय मत है, बाप की मत अर्थात श्रीमत, श्रीमत के अनुसार बाप हमें देवता बनाना चाहते, अर्थात दैवी गुण संपन्न बनाना चाहते हैं। क्यों? कलयुग के बाद सतयुग, और हम सब चाहते हैं कि नहीं, सतयुग होना चाहिए। क्यों चाहना है? क्योंकि था फिर से होना है। जब था और होना है और उसके होने का समय अभी है, तो क्यों न हम अपने को ऐसा बनाएं जो हमारा पार्ट उसी सतयुगी दुनिया, जिसको वैकुंठ कहा जाता है, जहाँ झूठ का नाम निशान नहीं, जहाँ अधर्म नहीं, जहाँ कोई पाप किससे होता नहीं। फिर भी चक्कर को चलना है तो धीरे 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 डिग्रेड होते जाते हैं। इसीलिए हमें इन बातों को फिर से स्मृति में लाकर, ऐसे नहीं जब फिर गिरना ही है तो पुरुषार्थ क्यों करें, आगे किया होगा तो अभी भी करेंगे। कहीं कहीं होशियारी का ये जवाब देते हैं। इसको होशियारी नहीं कहेंगे, इसको समझदारी नहीं कहेंगे, पर समझदारी वो है समय को समझ के, आगे आने वाले समय को जान के, आगे मनुष्यों को समझ के हम उस अनुकूल अपना काम करें, तब तो हम उसमें फतेहयाब होंगे। इसलिए हम अपने को ऐसे भाग्यशाली अनुभव करें कि हम कितने भाग्यशाली, इतनी सारी संख्या से बाप ने हमें जब इतनी ऊंची नॉलेज दी है, तो हमें ज़रूर अपन को इतना ऊंचा बनाना ही चाहिए। ऐसी बाप की दी हुई शिक्षाएं जीवन में धारण करके और ऐसा ऊंचा पद प्राप्त करना, ये हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। इसलिए अपने भाग्य को पहचान, अपने अंदर फिर से उन गुणों को धारण कर और बाप से अपनी सतयुगी राजाई का अधिकार प्राप्त करें। ओम शांति, शांति। ओम शांति। दादी जी बहुत 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 थैंक यू, जो आपने इतना समय दिया और हमें एक बहुत पावरफुल बात आपने याद कराई। हमें कभी नहीं सोचना है कि अभी डिग्रेडेशन होना है तो हम क्यों पुरुषार्थ करें। हमें सतयुग के हमारे संस्कारों को और सतयुग को आँखों के सामने, बुद्धि के सामने रखना है। दादी जी आपके वैल्यूएबल समय और मर्दानी महादानी बोल का मूल्य हम जानते हैं, और हम सब मिलकर के हमारे जीवन में ये अवश्य धारण करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद दादी जी।